दिनेश बिश्नोई ने पूछा है आपकी एज कितनी है, आप कितने भाई बहन हो, आपकी जॉब, सैलरी और यूट्यूब इनकम कितनी है। ये तो आपने बहुत पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लिए हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। कुछ दिन पहले मैंने अपने स्ट्रीट फूड पीके की कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर आप लोगों से कहा था कि आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछिए और मैं उन सब के आंसर्स दूंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते थे वीडियोस के कमेंट्स के अंदर। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो के अंदर उन सबको कंपाइल कर लिया जाए और लॉकडाउन में आप लोगों के साथ Q&A की एक वीडियो शेयर कर ली जाए। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि किस सिटी की फ़ूड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। कराची की फ़ूड इज़ द बेस्ट फूड, लेकिन इसके बाद अगर मैं किसी और जगह की बात करूं, जो सबसे पहला नाम मेरे जहन में आता है वो है पेशावर, क्योंकि मुझे पर्सनली पेशावर के जो खाने हैं, अफ़गानी बोटी, मटन नमकीन और जो वहाँ के ट्रेडिशनल खाने हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उनका टेस्ट भी होता है और वहाँ का एक बड़ा अच्छा रिच कल्चर है। इसके अलावा लाहौर के जो पुराने अंदरून लाहौर का जो माहौल है वो भी मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सीन है। बाकी हर शहर का अपना मज़ा है, हर शहर के अपने खाने। आपने मुझसे मेरी पसंद पूछी तो मैंने आपको बता दी। सवालात बहुत ज़्यादा हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा जल्दी उनको आंसर दूँ। दिबंजन ने पूछा है कि मैं पाकिस्तान में कहाँ होता हूँ। मैं पाकिस्तान में कराची में होता हूँ। अनूप शिंदे ने पूछा है भाई आई एम फ्रॉम इंडिया, आपके एंसेस्टर्स इंडिया से थे तो क्या आप कभी इंडिया आएंगे तो कौन से सिटीज़ विज़िट करेंगे। यार मेरे एंसेस्टर्स जो थे ना वो इंडिया से थे। बिल्कुल, मेरे दादा नाना जो थे वो लखनऊ और संदीला से थे और कभी इंडिया आया मैं तो मैं जो मटिया महल है ना, मटिया महल दिल्ली की, वो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि विज़िट करूँ, क्योंकि वो एक बहुत तारीख़ी खाने की फूड स्ट्रीट है। लखनऊ का जो टुंडे कबाब है, मेरे नाना बताते थे, मेरी वालदा बताती हैं कि नाना को हमारे टुंडे कबाब या के कबाब बहुत पसंद थे। गलावटी कबाब होते हैं वहाँ के, और मेरी वालदा जो है वो गलावट के कबाब बनाती भी हैं। और वो जो गलावटी कबाब हैं वो ऐसे मार्केट में मिलते नहीं हैं, वो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं मिलते कहीं भी। वो हमारी वालदा बनाती हैं और जिन घरों के अंदर वो बनते होंगे तो वहीं बनते होंगे, मार्केट में वो मिलते नहीं हैं। अहमद अली ने कहा है कि भाई क्या आप फ्रीलांसर हैं। मैं फ्रीलांस भी करता हूँ। मैं प्रोफेशन मैं एक मोशन ग्राफिक्स डिज़ाइनर हूँ और मैं एक न्यूज़ चैनल में एज अ सीनियर मैनेजर क्रिएटिव जॉब करता हूँ और फ्रीलांस काम आते हैं तो मैं वो भी कर लेता हूँ। लेकिन यूट्यूब के साथ अब वो थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि यूट्यूब इट्सेल्फ एक काफ़ी हेक्टिक काम है और एक फुल टाइम जॉब है, तो फ्रीलांस भी मैं कर लेता हूँ। अनुराधा विज ने कहा है वेजिटेरियन फूड भी दिखाओ पाकिस्तान का। यार मैंने वेजिटेरियन फूड दिखाया है, एक मेरी वीडियो है जो मैंने अपने ऑफिस के पास की थी। वेजिटेरियन फूड की बहुत ज़्यादा वैरायटी पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है जिस तरह से इंडिया में है, लेकिन वेजिटेरियन फूड यहाँ पे होता है। दाल, सब्ज़ी, आलू बैगन का भुर्ता, आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया, पालक पनीर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सुहेल ख़ान कह रहे हैं ज़िया भाई आपकी वीडियोस बहुत बढ़िया लगती हैं। यार भाई मैं भी बहुत बड़ा फूड लवर हूँ, बट भाई मैं ज़िम्मेदारी की वजह से एक्सप्लोर नहीं कर पाता। ज़िम्मेदारियाँ सबके ऊपर होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर भी हैं और इन ज़िम्मेदारियों के साथ साथ ही आपको चलना पड़ता है। ऑब्वियसली आपकी टाइमिंग्स वगैरह इस तरह की होंगी कि आप मैनेज नहीं कर पाते होंगे, लेकिन कोशिश करें, स्टार्ट करें, थोड़ा शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह वो एक दिन बड़ा हो जाएगा। काम कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्ट करेंगे तो तभी चीज़ आगे बढ़ेगी। ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, टाइम को मैनेज करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी देगा। शानो अली ने पूछा है कि ज़िया भाई आपका कैमरा कौन सा है और आप कैसे शूट करते हैं। तो शानो अली मेरा कैमरा जो है वो है कैनन G7X Mark II और अब तक की जितनी भी स्ट्रीट फूड पीके के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं वो सब मैंने उसी से शूट किए हैं। शुरू की 15-20 वीडियोस मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से शूट की थी और अभी मैंने एक रिसेंटली नया कैमरा लिया है Sony A6600, जिससे मैंने अभी कोई व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन ये जो वीडियो शूट हो रही है वो Sony A6600 से शूट हो रही है और इसके साथ इसका लेंस है Sigma 16mm 1.4। तो ये अभी इससे मैं शूट करूँगा, लेकिन कैनन G7X Mark II एक बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो वो इंशाल्लाह आप देखिएगा।
साबिर खान कह रहे हैं इन फ्यूचर आप बांग्लादेश पे आना चाहते हो? बिल्कुल बांग्लादेश पे आना चाहता हूँ, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे बांग्लादेशी भाई हैं। मैं जहाँ पहले रहता था वहाँ पे हमारा एक ग्राम भाई थे, वो बंगाली थे और वो बर्गर बनाते थे अंडे वाला, और वो बहुत ही लजीज़ बर्गर होता था। और दूसरे यहाँ पे जो और भी होटल्स हैं उनके अंदर जो बंगाली शेफ़ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लजीज़ खाना बनाते हैं। एक अल्लाह ताला ने हमारे बांग्लादेशी भाइयों के हाथों में जो है ना वो एक लज़्ज़त दी है, और उनके टेस्ट, उनके खाने में जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बांग्लादेश भी आऊँ और वहाँ पे आके भी वहाँ के ज़बरदस्त खाने ट्राई करूँ, स्पेशली वहाँ के सी फूड। हार्दिक पटेल कह रहे हैं आप इतना सारा खाना खाते हो फिर भी आप मोटे क्यों नहीं होते? यार मैं इतना सारा खाना जो खाता हूँ ना, मैं रूटीन में नहीं खाता हूँ, मैं आप लोगों की मोहब्बत में खाता हूँ, आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए खाता हूँ। और मैं सारा खाना जो आता है वो सारा का सारा मैं ख़ुद नहीं खा जाता, मेरे साथ कोई ना कोई मेरा फ्रेंड, मेरा कज़न वगैरह होता है जो मेरे साथ शूट में भी हेल्प कर रहा होता है। तो हम लोग मिल के उसको खाते हैं। और आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, तो इसलिए मैं इतनी चीज़ें खाता हूँ। वरना रूटीन के अंदर, नॉर्मल डेज़ के अंदर मैं उतना ही खाना खाता हूँ जितना आप खाते होंगे। कोयटा कब आएंगे भाईजान, पूछा है फ़हीज़ अहमद ने। कोयटा यार आना था, इंशाअल्लाह ताला मेरा प्लान है आने का कोयटा बिल्कुल, लेकिन ये ज़रा लॉकडाउन का सीन ख़त्म हो जाए तो फिर इंशाल्लाह उसको प्लान करते हैं। शहजाद टीवी ने पूछा है मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मेरा फेवरेट यूट्यूबर है मार्क वीन्स। मार्क वीन्स जो है वो लेजेंड है, और मार्क वीन्स को देख के ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उनकी वीडियोस में बहुत अरसे तक देखता रहता था, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार जब मुझे ये एडिटिंग वगैरह, थोड़ी बहुत कैमरा वैमरा चलाना भी आता है, थोड़ी फ्रेमिंग वगैरह का कुछ थोड़ा बहुत सेंस है, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। और मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट किया, और आहिस्ता 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 करते करते आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो मार्क वीन्स मेरे फेवरेट यूट्यूबर है। व्हाट इज़ योर करंट सैलरी एंड योर इक्विपमेंट्स? भाई सैलरी नहीं पूछनी चाहिए किसी से, ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि आप किसी से पूछें यार तुम्हारी सैलरी कितनी है। नील कवाल ने पूछा है आप कितने बजे लाइव आते हो? आजकल मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आ रहा हूँ, ज़्यादातर 2-4 दिन में मैं लाइव आता रहता हूँ, क्योंकि रोज़ाना लाइव आना जो है ना वो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि आपने सुना होगा कहावत के कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। तो अगर मैं रोज़ रोज़ ऑनलाइन आऊँगा ना तो आप लोग भी कहोगे यार रोज़ आके बैठा होता है। तो मैं 3-4-5 दिन में लाइव आता रहता हूँ। मोस्टली मैं लाइव आता हूँ रात में 10:30-11 के अराउंड इंस्टाग्राम के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे हम लोग लाइव बात करते हैं। दिनेश बिश्नोई ने पूछा है आपकी एज कितनी है, आप कितने भाई बहन हो, आपकी जॉब, सैलरी और यूट्यूब इनकम कितनी है? ये तो आपने बहुत पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लिए हैं यार। तो मेरे भाई बहन कितने हैं? मेरे एक बड़े भाई हैं और मेरी 3 बहनें हैं, और 3 मेरी सिस्टर्स जो हैं वो मैरिड हैं। तो इनकम इतनी हो जाती है कि अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। और यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से इनकम होती है जब भी लोगों को मोटिवेशन होती है कि यार वो अपनी वीडियोस बनाएं, आगे बढ़ें, वरना बग़ैर इनकम के तो फ़ायदा नहीं है वीडियोस बनाने का। किरण रावल ने पूछा है कि आप स्ट्रीट फूड पीके की टीम मेंबर्स के बारे में बताएं। तो टीम मेंबर्स कोई मेरे परमानेंट नहीं है, मैंने आपको बताया कि जैसे जो भी मेरा कोई कज़न फ्रेंड वगैरह होता है उसके साथ मैं चले जाता हूँ। अगर मैं नाम लूँ जिन जिन के साथ मैंने अभी तक अपने टूर्स और शूट की हैं, तो उसमें इमरोज़, नदीम, अहमद अब्दुल्ला, अहमद अशफाक, फ़ज़ील, नबील, हसन, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मुख्तलिफ़ लोग मेरे साथ रहे हैं। मैं पकड़ लेता हूँ किसी को भी कि आओ यार ज़रा चलते हैं, शूट करते हैं, और इस तरह से हम उसको शूट कर लेते हैं। यावर खान ने पूछा है आप एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर से करते हैं? मैं एडिटिंग करता हूँ सोनी वेगस प्रो 13 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, उस पर मैं एडिटिंग करता हूँ। इसके अलावा एडोब प्रीमियर और फाइनल कट प्रो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो आप प्रीमियर पे उसको सीखें, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। नासिर अयूब ने कहा है व्हाट इज़ योर टॉप 10 लिस्ट ऑफ फूड? टॉप 10 इसके ऊपर तो सोचना पड़ेगा। टॉप 10 यार हर शहर की अपनी बात है, हर शहर की अपनी जगह है, लेकिन टॉप ऑफ द माइंड जो जल्दी जल्दी मेरे दिमाग में आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कराची की जो बिरयानी है, चाहे वो अर्रहमान की बिरयानी हो या वो गौसिया की बिरयानी हो या मदनी की बिरयानी हो, कराची की बिरयानी जो है वो बेस्ट बिरयानी है। लाहौर में आ जाएं तो लाहौर में जो नान चने वगैरह मिलते हैं और मुर्ग चने वगैरह मिलते हैं वो वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। कराची के अंदर भी कढ़ाई जो कल्चर है, जो पेशावर की कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है।
पेशावर में इटसेल्फ अपने आप चले जाएँ तो वहाँ पे मटन रोश, मटन नमकीन, जो निसार चरसी टिक्का है और सारे वहाँ पे जो दुम्बे के गोश्त के आइटम होते हैं वो वहाँ के बहुत ज़बरदस्त होते हैं। निहारी कराची की बहुत अच्छी है, जावेद निहारी, जाहिद निहारी, साबिर निहारी, तो ये एक निहारी का बड़ा अच्छा यहाँ पे ट्रेंड है। लाहौर में वारिस निहारी बहुत अच्छी है। लाहौर की बट कढ़ाई काफ़ी फेमस है। इस्लामाबाद में चले जाएं तो वहाँ पे वो अभी मैं मजीद के ढाबे पे गया था तो उनका बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट है, लोकल सा इन्वायरमेंट है, वो मुझे वहाँ पे का फूड बड़ा अच्छा लगा। कबाब फ्राई जो थे उनके वो काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से मैं टॉप 10 तो किसी इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने आपको चीदा जो है वो बता दी। गेमिंग वर्ल्ड कह लें भाई, मैं लखनऊ से हूँ, अगर आपको इंडिया आने का चांस मिले तो आप किस सिटी आएंगे और आपका फेवरेट फूड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है यार कि आप इंडिया कब आएंगे। इंडिया मैं आना चाहता हूँ बिल्कुल, और इंडिया का कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर बहुत मिलता जुलता है, और वहाँ के लोग यहाँ के लोग सब एक ही जैसे ही हैं, और हमारे खाना पीना, मेल जोल, बातचीत सब एक तरह की ही है। और मेरा भी दिल चाहता है कि वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करूँ, और वहाँ के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा दिल चाहता है पाकिस्तान आके एक्सप्लोर करें, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इंडिया आना जाना, वहाँ का वीज़ा लगना ये इतना आसान नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा वगैरह नहीं मिलता पाकिस्तानीज़ को इंडिया के लिए, इंडियंस को आई थिंक पाकिस्तान के लिए। तो बहरहाल जब हालात बेहतर होते हैं, अगर वीज़ा लगने का प्रोसेस आसान हो जाता है तो इंडिया ज़रूर आऊँगा। सारे ही शहर अच्छे हैं, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे अगर मौका मिला। अदील आदिल ने पूछा है कि आपकी एजुकेशन कितनी है। यार मैंने MSc किया है इकनॉमिक्स के अंदर कराची यूनिवर्सिटी से, और लेकिन इकनॉमिक्स ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने लाइन अपनी डिफरेंट चूज़ कर ली। इकनॉमिक्स से रिलेटेड मैंने कोई जॉब अब नहीं करी, मैं क्रिएटिव फील्ड में आ गया। और इसी के बाद फिनोमिनल क्रिएशन ने पूछा है कि आपने एनिमेशन कैसे सीखी, तो इसी की कंटिन्यूटी में इसका जवाब है कि भाई मुझको ज़रा कंप्यूटर जो है ना उसके ऊपर मुझे घुसने का उसमें ज़रा शौक़ था। मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी ये एनिमेशन वगैरह अच्छी है तो तुम जो है ना वो कुछ ये आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह के कोर्स कर लो। और फिर वहीं से मेरा जो सिलसिला है क्रिएटिव फील्ड के अंदर वो शुरू हो गया, और मैं फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सीखता गया और अभी भी आज भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है एनिमेशन की कि इसमें आप कंटिन्यूसली सीखते ही रहते हैं। इतनी वास्ट, इतनी ग्रैंड, इतनी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें हैं कि आप ज़िंदगी गुजार दें तो भी आप सीखते ही रहेंगे। सबा ने पूछा है आप मैरिड हैं क्या। अरीबा पूछ रही हैं आपकी फैमिली। तो भाई जी मैं मैरिड हूँ और मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से, और मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, हम लोग अपने घर में रहते हैं। ये मेरे घर का कंप्यूटर रूम है। तो ये सीन है मेरी फैमिली का। आपने अनुभव भाई के साथ जो वीडियो करी है उसके बारे में बताएं। हाँ जी, मैंने अनुभव सापरा जो दिल्ली फूड वॉक्स के रूहे रवां हैं उनके साथ मैंने एक वीडियो की थी, और वो वीडियो मैंने अपने चैनल के स्टार्ट में ही की थी। मेरा दिमाग में बड़ा आइडिया था ये, मैंने उनको अप्रोच किया अनुभव को, और मैंने कहा कि यार मैं आपके साथ इस तरह से एक वीडियो करना चाहता हूँ कि आप दिल्ली में हो, मैं कराची में हूँ, क्योंकि कराची के अंदर भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे दिल्ली के नाम से खाने पीने की दुकानें हैं और शॉप्स हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी वीडियो बनाएं कि हम दिल्ली को दिखाएं कराची के अंदर, और आप वहाँ की कुछ चीज़ें शेयर करें, मैं यहाँ की करूँ, और हम उसको कंबाइन करके एक वीडियो बनाएं। और वो वीडियो मैंने बनाई और उसका नाम मैंने रखा फूड विदाउट बॉर्डर्स, और बड़ी अच्छी वो वीडियो है, बड़ी इमोशनल सी वीडियो है, मेरी बड़ी अटैचमेंट है उस वीडियो के साथ, और बड़ा मज़ा आया था वो वीडियो करके। तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा मैंने सवालों के जवाब दे दिए हैं। वीडियो अगर लंबी हो गई हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, सवालों के जवाब भी पसंद आए होंगे। और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ़ रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।